तो आज हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं जहां इंडियन स्टूडेंट्स को एक एजुकेटेड स्लेव्स बनाने के लिए पढ़ाया जाता है। भारत एक सोने की चिड़िया कहलाता था। जिस भारत के एजुकेशन सिस्टम से बच्चे देश विदेश में नाम रोशन करते थे, तो क्या हुआ उस सोने की चिड़िया को, जिसमें आजादी के 75 साल बाद भी हर साल बेरोजगारी दर बढ़ता ही जा। अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए और आइए चलिए समझते हैं दी डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो भारत का एजुकेशन सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। गुरुकुल प्रणाली, ब्रिटिशर्स एजुकेशन सिस्टम एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर हम गुरुकुल प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्टूडेंट अपने गुरु के ही आश्रम में रहता था और वो अपने इंटरेस्ट, अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे एस्ट्रोलॉजी, युद्ध कलाएं, वैदिक साइंस, मॉरल वैल्यूज, कैरेक्टर डेवलपमेंट, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ाए जाते थे। और तो और इनको एक सब्जेक्ट में, एक नीश में परफेक्ट बनाया जाता था। कहते हैं ना, डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। एक काम करो लेकिन अच्छे से करो, क्योंकि इन गुरुकुल के गुरुओं को पता था जब लाइफ टेस्ट लेती है तो लाइफ कभी भी सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। तो भारत की इस ज्ञान की गंगा में यूरोप से लेके मिडल ईस्ट तक सब नहाए। जब मिडल ईस्ट आया तो उसने भारत पे हमला कर दिया, जब यूरोप ना आया तो उसने भारत पे हमला कर दिया। जहां से स्टार्ट होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी। 2 फरवरी 1835 लॉर्ड मैकॉली भारत के अंदर लाते हैं एक न्यू एजुकेशन सिस्टम, जहां से स्टार्ट होती है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बर्बादी। 18th सेंचुरी, इस टाइम ब्रिटिशर्स की भारत के अंदर बिजनेस और फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही थी, जिसके लिए उन्हें एक स्किल्ड लेबर की जरूरत थी जो उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सके और उनके बताए गए ऑर्डर्स पर काम कर सके, अपनी कोई क्रिएटिविटी यूज ना करे। इन सब चीजों को देखते हुए वो एक इस एजुकेशन सिस्टम का इजाद करते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब था काली चमड़ी वाले लोगों को अंग्रेज बना दिया जाए। इस एजुकेशन सिस्टम में हिंदी और संस्कृत को दबाया जाता है और इंग्लिश के ऊपर फोकस करा जाता है। 7,32,000 गुरुकुल धीरे धीरे जला दिए जाते हैं और इन गुरुकुल के शिष्यों को धीरे धीरे या तो मार दिया जाता है या जला दिया जाता है। 15 अगस्त ईयर 1947 जब भारत आजाद होता है, भारत में पहली पोस्ट इंडिपेंडेंट एजुकेशन पॉलिसी का इजाद होता है, जिसका नाम होता है राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका इजाद होता है सन 1948 में। इस पॉलिसी का क्लियर मतलब था कि यहाँ पर एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा एंड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज को बढ़ाया जाएगा। सन 1952 मुदालियर एजुकेशन कमीशन, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन को रिफॉर्म किया जाएगा विद मल्टीपल डाइवर्स ऑफ कोर्सेस। सन 1964 कोठारी कमीशन ऑफ इंडिया, इस पॉलिसी में रिकमेंड किया जाता है फॉर द मैंडेटरी एजुकेशन फॉर द स्टूडेंट्स अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। उसके बाद कई ऐसी सिमिलर और एजुकेशन पॉलिसी आती है विच इज 1968, 1986, 1992, 2009 और बहुत सारी। अभी तक भी हम ब्रिटिशर्स की एजुकेशन दी गई पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद जब गवर्नमेंट की आंख खुलती है, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंट होता है, जिसका नाम होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020। इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली भारत का स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को पढ़ सकेगा और इंटरेस्ट के, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंगली उन सब्जेक्ट्स को सीख सकेगा। यही सेम एजुकेशन पॉलिसी भारत के एंशिएंट इंडिया में भी पहले गुरुकुल सिस्टम्स में फॉलो होती थी। इस एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करके 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को गवर्नमेंट ने फॉलो करा है। अब एक 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इजीली कोडिंग सीख सकेगा और साथ के साथ अपने इंटरेस्ट बेस्ड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकेगा, इंस्टेड ऑफ वो पुराने स्लेव्ड एजुकेशन को फॉलो करने की जगह जहाँ पे आपको कोई भी चीज गूगल में 2 मिनट में इजीली मिल जाएगी। दोस्तों पता है, सन 1986 चाइना ने ये सेम एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा था एंड इन फ्रैक्शन ऑफ ईयर्स चाइना की इकोनॉमी में काफी बड़ा ग्रोथ आया था। चाइना में एक पर्सन एक निश में एक्सपर्ट होता है।
इंडिया स्पेंड्स अप्रोक्सीमेटली 2.2% ऑफ देयर टोटल जीडीपी। आप समझ सकते हो, जो किसी भी कंट्री का सबसे मेन पिलर है, उसके ऊपर वी आर ओनली स्पेंडिंग 2.2% ऑफ आवर होल जीडीपी। क्या आपने कभी सोच के देखा है, जो देश आने वाले कुछ सालों में वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला हो, उस देश में साल दर साल क्यों अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही जा रहा है, क्यों बेरोजगारी बढ़ती जा रही है? जिस देश में आज भी 70% कॉर्पोरेट्स के अंदर जॉब अवेलेबल हो, क्यों लोगों के पास भी आज भी सफिशिएंट जॉब्स नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्लेव मेकिंग एजुकेशन सिस्टम। मैं धन्यवाद करता हूँ इंदिरा गांधी जी का, नेहरू जी का और अपनी इंडियन गवर्नमेंट का, जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स को एक एजुकेटेड स्लेव बनाने में कामयाब हुई। दोस्तों, अगर आपको सच में फाइनेंशियली फ्री होना है, सच में यू नीड अ गुड जॉब, यू नीड अ गुड सैलरी, यू नीड अ गुड मनी इन योर लाइफ, तो आपको समझना होगा कि कोई गवर्नमेंट आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगी। आपको एक ऑल्टरनेट एजुकेशन मॉडल को फॉलो करना होगा, एक ऑल्टरनेट एजुकेशन को ऑप्ट करना होगा। क्या आपने कभी अर्बन प्लानिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, ड्रोन ऑपरेटर, प्रोफेशनल क्लिनरी आर्ट्स, ऐसे कुछ प्रोफेशंस के बारे में सुना है? क्या आप अपना करियर इन प्रोफेशंस में बनाना चाहते हैं? अगर आप ऐसे प्रोफेशंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में चेकलिस्ट को अभी चेक करें और चेक करें कौन कौन से प्रोफेशंस आप और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी लाइफ लर्निंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो को अब हम यहीं एंड करते हैं।